तो खबर आजमगढ़ से है, जहां ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर आज मंगलवार दिनांक 28/1/2025 को आजमगढ़ के विद्युत कर्मचारियों, अभियंता अधिकारियों एवं विद्युत संविदा कर्मचारियों ने कार्यालय समय के बाद सायंकाल 5 बजे के बाद हाइडिल कार्यालय सिधारी आजमगढ़ के बाहर विरोध सभा कर मोमबत्ती जुलूस निकालकर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का विरोध करते हुए निर्णय लिया कि किसी भी हालत में हम निजीकरण नहीं होने देंगे तथा मोमबत्ती जुलूस के जरिए आगाह किया कि ऊर्जा प्रबंधन बिजली का निजीकरण कर प्रदेश की जनता विद्युत उपभोक्ताओं को मोमबत्ती लालटेन युग में लाने का प्रयास कर रहा है तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन औद्योगिक अशांति का वातावरण बना रहा है। और इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से अपील किया कि निजीकरण की प्रक्रिया हेतु जारी की गई टेंडर नोटिस को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें तथा मुख्यमंत्री से यह भी अपील किया कि दिनांक 5 अप्रैल 2018 एवं 6 अक्टूबर 2020 को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के साथ सरकार को लिखित समझौते का पालन कराया जाए। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने उक्त लिखित समझौते का खुला उल्लंघन करते हुए निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर ऊर्जा के क्षेत्र को औद्योगिक अशांति का वातावरण बनाए हुए। वहीं आजमगढ़ के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि दिनांक 29 एवं 30 जनवरी 2025 को भी सायंकाल 5 बजे के बाद कार्यालय अवधि के बाद विरोध सभा एवं मोमबत्ती जुलूस निकाला जाएगा। विरोध सभा की अध्यक्षता सैयद मुनव्वर अली ने की तथा संबोधन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, सैयद मुनव्वर अली, इंजीनियर उपेंद्र चौरसिया, धर्म प्रसाद यादव, राजनारायण सिंह, काशीनाथ गुप्ता, रोशन यादव, आशीष सिंह, रविशंकर गुप्ता आदि बिजली कर्मचारियों व नेताओं ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने, आप सुनिए। धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ संयोजक कैसे से कि जो है ये आंदोलन, ये धरना या निजीकरण के खिलाफ जो माहौल बना है और ये आंदोलन रंग लाएगा, निजीकरण को रोकेगा, सरकार झुकेगी, निजीकरण वापस होगा। ये आपसे बता रहे हैं। दिन पर दिन संख्या बढ़ता जा रहा है, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता जा रहा है, अभियंता का मनोबल ऊंचा होता जा रहा है और जो ताकत हमारी है वो ताकत के आगे जो है झुकेंगे लोग। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार ये समझ गई है कि ये जनता के हित में निजीकरण नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। इसलिए जो है इसको रोकने में ही भलाई है जनता की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चल रहा है ये चल रहा है, आप लोग तो बराबर आते हैं, महीनों से चल रहा है। और ये 3 दिन से जो है, ये 27 से जो है ये चल रहा है। 27 क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में औद्योगिक अशांति न होने पावे और कर्मचारियों, जनता में जो आक्रोश है, वो असंतोष है, उसको रोकने के लिए, माहौल बदलने के लिए मुख्यमंत्री से हम लोग अपील करते हैं कि इस निजीकरण को रोका जाए। न ये जनता के हित में है, न कर्मचारियों के हित में। यह समय बताती है कांप रही मंदिर मस्जिद की मीनारें, गीता कुरान के शब्द बदलते रहते हैं, डरते रहते हैं, ये सुरमई महल सारे, दीवालों पर काले बादल मंडराते। इतिहास साक्षी है, बदलेगा। जो भी तानाशाही चलाया कोई भी मुल्क, जनता के आगे झुकना पड़ा है। इसलिए ये जनता का विषय हो चुका है, जन आंदोलन हो चुका है, उसको उन्होंने नहीं रोक पाया। इंदिरा गांधी जी शख्सियत नहीं रोक पाई जन आंदोलन को। तो इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि जो है इसको जो है निजीकरण को रोके।